चंपा बाहा बुरुधारे रेंबाहा कन सोते मांदोड़ा ए गानी चल झरना बुरु सुंगार मिलेंगे निकाना रंगीड़ा जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में चुनाव है और राजनीति की बातें हो रही हैं, झारखंडियों की बातें हो रही हैं, आदिवासियों की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच झारखंड और झारखंडियत किस मुकाम पर खड़े हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था, जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, लेकिन आज वो व्यक्ति गुमनामी के अंधेरे में है। कहीं किसी दूर शहर में मजदूरी कर रहा था। उस आदमी के एक समय झारखंड में दीवाने हुआ करते थे लोग, उनका गाना सुनने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। झारखंड आंदोलन का गीत जिसने गाया था जमशेदपुर के उस गोपाल मैदान में, जब आजसू का गठन हो रहा था। आज की आजसू नहीं, पुरानी वाली आजसू जो निर्मल महतो ने बनाई थी और सूरज सिंह बेसरा जिसके पहले अध्यक्ष बने थे। झारखंड आंदोलन में जेल गया वो व्यक्ति, लेकिन उसको आंदोलनकारी नहीं माना गया है, उसको पेंशन नहीं मिलती, उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है। 66 साल उम्र हो गई है। जिसको देखने के लिए स्टेज पर लोग जुटा करते थे, चंपई सोरेन जैसे नेता नीचे बैठकर स्टेज पर जिसको सुनते थे, बड़े बड़े लोग जिनको देखने के लिए और जिनको सुनने के लिए आते थे। आज उनकी पहचान ये है कि झारखंड में शायद ही कोई उनको जानता हो, उनके इलाके को छोड़कर। हालांकि उनको, उनके गीतों को जिसने सुना है, वो दूर दूर से लोग इनको सुनना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए, आज मैं आपको मिलाऊंगा सिमल टुडू से, जो झारखंड के पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने संथाली में अपना गाना रिकॉर्ड कराया था। उस समय, जिस समय कैसेट आया करते थे, और वैसे तो संथाली में लोकगीतों की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन उसको मंच पर लाने में और उसको कैसेट के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने में इनका जो योगदान है, आइए सीधे इनसे मिलेंगे। सिमल टुडू जी से बात करेंगे, इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ हैं भैरव महाराज, पत्रकार हैं, मूसाबनी में रहते हैं, वहीं जहाँ पर सिमल जी रहते हैं। और सिमल जी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर एक बार फिर से लाने में, हमारे बीच इनकी उपलब्धियों को पहुंचाने में भैरव जी का बड़ा योगदान है। तो भैरव जी से जानेंगे सिमल जी की यात्रा के बारे में, और सिमल जी से खुद जानेंगे कि कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई। और बड़ी खासियतें हैं, महिला और पुरुष की आवाज़ में एक साथ गा सकते हैं। और जिन छुटनी महतो को झारखंड में अंधविश्वास और डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए पद्मश्री दिया गया, उन छुटनी महतो के कार्यक्रमों में और उन अंधविश्वास के खिलाफ उनकी लड़ाई में बड़ा योगदान रहा सिमल टुडू जी का। तब वे अंधविश्वास के खिलाफ गीत बनाया करते थे। तो सिमल टुडू जी की यात्रा बहुत लंबी है और एक तरह से राजनीति में इनका योगदान सीधे तौर पर नहीं रहा, लेकिन झारखंड आंदोलन में जिस तरह से इनकी भूमिका रही अपने गीतों के माध्यम से। तो अब सिमल जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और इनकी आगे की क्या योजनाएं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले भैरव जी से जुड़ते हैं। भैरव जी, आप बताइए कि सिमल जी आपको कहाँ मिले और अब मुझसे आप मिलने आए और फिर आपने बताया सिमल जी के बारे में, तो थोड़ा बताइए कि उसके बाद हम लोग सिमल जी से इनकी यात्रा के बारे में पूछें। देखिए, मैं जमशेदपुर से बाहर जब पत्रकारिता के लिए गया, पीस मेकर मैगजीन है, दिल्ली से प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, जिसमें पुलिस और पारामिलिट्री बेस्ड है जी। तो पुलिसिंग पर, पारामिलिट्री पर मैं अदर राज्य में रिपोर्टिंग के लिए जाता था। तो जब जाता था तो जहाँ भी वरीय पदाधिकारियों से या जो पुलिसिंग पर न्यूज़ करने के बाद जब विश्राम करने के लिए जहाँ भी रुकते थे, तो जो ट्राइबल वहाँ पे जवान हो या पदाधिकारी हो, वो पता चलता था कि मैं मूसाबनी से हूँ, तो मिलने आते थे और वो पूछते थे कि हमारे समाज का एक गायकार है और वो गुमनामी में है, जिंदा है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात हो सवाल था
चूँकि मैं भी मूसा बनी को मैं जानता था कि सिमल टुडू सिंगर हैं, संथाल समाज के हैं, बहुत बड़े गायकार, इतना जानते थे, लेकिन जिंदा हैं कि नहीं ये सवाल जब पूछा जाता था तो हम भी परेशान हो जाते थे। अचानक कोई सडनली पूछेगा, इनसे मुलाकात तो होता नहीं था। इस तरीक़ा का कई बार घटना हुआ। एक बार गुवाहाटी एयरपोर्ट पे एक CISF का जवान पूछा था। इसी तरीक़ा से अलग गोरखालैंड का जब दार्जिलिंग जा रहे थे न्यूज़ के लिए तो वहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पे पूछा था। फिर इसी तरीक़ा से एक बार मुंबई में ट्राइबल लोगों का कुछ फंक्शन हो रहा था, तो एक रायरंगपुर के सालखू माझी हैं, वो पूछे थे आसेका का ऑल इंडिया जो इन लोगों का संगठन है उसके जो प्रेसिडेंट थे, हम नहीं जानते थे उनको उस समय, अभी हाल में पता चला कि वो प्रेसिडेंट थे, साहेब राम सोरेन या मुर्मू इसी टाइप का नाम था उनका कुछ, अभी हाल में 1 साल पहले डेथ किए। तो ये उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी 2019 में मुंबई में। एजेड थे, वो भी पूछ रहे थे, तो हम सबको जवाब नहीं दे पाते थे कि ये जिंदा है कि नहीं। सवाल यही होता था कि जिंदा है कि नहीं, मतलब लोगों ने मान लिया था कि अभी नहीं है दुनिया में। हाँ, उसके बाद जब पता करने लगे तो कुछ लोग कलाकारों से पता किया, तो कुछ कलाकार ये भी बताए हंसते हुए, मैंने बताया कि इनको तो श्रद्धांजलि दिया जाता है। अच्छा, मतलब मंच पर गाने से पहले। मतलब सिमल जी जिंदा थे और इनको श्रद्धांजलि भी मिल रही थी। हाँ, माने आदिवासी में एक बोला जाता जो जैसे डेथ कर गया बोंगा ताला जी, तो कई यूट्यूब में दिख रहा था कि सिमल जी बोंगा ताला हो गए हैं। अच्छा, यूट्यूब पे दिख रहा है, कुछ बूढ़ी औरत लोग है रो रही है, इस तरीका का फोटो लगाया हुआ है इनके नाम का, और ये सब देखने को मिल रहा था। बहुत हैरान थे। कई नकली सिमल टुडू के नाम से यूट्यूब चल रहा था जब हम लोग इनको लेकर के जब सर्च करना शुरू किए। अच्छा, कई जगह पे नकली पता चला कि नकली सिमल टुडू बन के वो लोग स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरीक़ा से रहा है इनके साथ जीवन में। एक आदमी जिंदा है और उसको गुमनामी में डाला गया, श्रद्धांजलि दिया जा रहा, तो ये बड़ा दिवंगत कहा जा रहा, तो बड़ा हैरानी लगा। और फिर कुछ मित्रों से बातचीत हुई। कलिंगा टीवी के एक पत्रकार हैं चुनाराम माझी जी, उनसे बात हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तो अभी तक सिर्फ उनका गाना सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। बोले कि एक बार प्लीज़ मेरे पास ले आइए, मुझे दर्शन करा दीजिए। लेके गए, मिले। वो भी कलिंगा टीवी इनका टेलीविज़न पे पहला इंटरव्यू चला। इसके बाद कोलकाता में दूरदर्शन के एंकर है, टेलीविज़न एंकर है अवनीकांत मुर्मू, वो आए घर पे मिलने के लिए। वो बताए कि मैं टेलीविज़न का एंकर बनने से पहले कैसेट बेचता था और मेरी दुकान बंदवान में था, बंगाल बॉर्डर झारखंड से जो घाटशिला से पड़ता है। बोला शटर खोलते साथ सबसे पहले ग्राहक आके पूछते थे कि सिमल टुडू का कैसेट है, नया कोई आया है क्या। बोला इतना क्रेज़ था इनका। और भी बहुत सारी जानकारी मिली जो लोकल में लोगों से पूछे, जो लोकल नेता है जो आज के समय में, वो लोग बताया कि ये आंदोलन का गीत गाए। फिर इनसे पूछे तो इन्होंने भी बताया कि मैंने 22 जून 1986 को झारखंड आंदोलन का गाना गीत गाया था गोपाल मैदान में। तो ये सारी चीज़ रहा। जो आदमी झारखंड आंदोलन का गीत फ्रंट लाइन पे आके गाया, मैं भी पत्रकार हूँ, झारखंड में लंबे समय से रिपोर्टिंग का काम कर रहा हूँ, तो जो आंदोलनकारियों का चिन्हित किया गया कि जो लोग चिन्हित करने वाले व्यक्ति वो आज इनको नहीं पहचान रहे हैं। आश्चर्य की बात है, अब इनको आवेदन देना पड़ेगा। जो पहला पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति को भी अगर आंदोलन के लिए, कार्य के चिन्हित के लिए आवेदन देना पड़ेगा, तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। देखिए हमारे दर्शकों को मैं दिखाता हूँ, ये सिमल टुडू है, साक्षात सिमल टुडू ही है। कोई इनके नाम पर कोई जो बहुरूपिया लोग गा रहे हैं वो नहीं है। और आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सिमल टुडू है, सिमल टुडू जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने किसी गीत की 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं। गाइए, ये तो माइक है। मैं पुराना गीतों को फिर से दोहराना चाहूँगा जो मैंने कई साल पहले एक कैसेट के मुताबिक गाए हुए थे, क्योंकि हमको चांस मिला था, उसी में हम फ्लैश हुए हैं। बस उस गीत को मैं 2 शब्द में सुनाऊंगा आप लोगों को संथाली में। एगो चंपा बाहा बुरुधारे रेम बाहा कन सोते आंदोड़ा। एगो चंपा बाहा बुरुधारे रेम बाहा कन सोते आंदोड़ा। बस ऐसे ही गाता था मैंने। अच्छा, तो आप बताइए कि कैसे आप की यात्रा शुरू हुई, फिर आप कहाँ चले गए कि आपको लोग श्रद्धांजलि देते थे, आपको पता था क्या? हमको नहीं पता था उतना कि हमारा नाम से या हमारे ये से फर्जी हो रही थी या कुछ हो रहा था।
तो हमने तो जब हम प्रोग्राम करते थे कई साल प्रोग्राम किए हैं। प्रोग्राम करते 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 कई महिलाओं को प्लस जेंट्स को भी या सिंगर के ये हिसाब से मैंने सबको बुलाए हैं। महिला इसको मैं आपको लगा देता हूँ, आप आराम से बोलिए। हाँ, महिला एवं पुरुष को सबको बुलाएं, गाना सिखाएं। गाना सिखा के मेरा तो प्रोग्राम के लिए कॉल होता था कि हम लोग एग्रीमेंट करते, फलाना जगह में प्रोग्राम है, इसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा, कितना लेते हैं, कितना है, क्या नहीं है। तो हिसाब किताब उन लोगों ने देता था हमको, और प्लस इन लोगों को इकट्ठा करके मैंने प्रोग्राम पर जाते थे, सबको सिखाया मैंने। और इस तरह कई साल 10, 12, 15 साल चला हमारा। उस समय फिर अचानक ऐसा हो गया जी कि हमको इन लोगों छोड़ छाड़ के भाग गया। अच्छा, आपका ग्रुप जो था ग्रुप और टूट गया और आपको छोड़ के लोग चले गए? जी, अकेला हो गया मैं, और मैं क्या करूं। तो इसके बाद मैंने सोचा अकेलापन में तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाएगा। इसके बाद प्रोग्राम भी होता नहीं था बोलने से क्या, अकेला में तो प्रोग्राम कुछ नहीं होने वाला। बस मैंने सोचा कि हाँ, कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए तो जाना ही ज़रूरी है। अच्छा, इसीलिए मैंने सोचा चल दिया कर्नाटका, अच्छा, बंगलोर मजदूरी करने के लिए। तो क्या मजदूरी करते थे वहाँ आप? मैं किसी कंस्ट्रक्शन में HL बोल के है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें कोई ठेकेदार जरिए हम लोगों को लेके गए थे और वहाँ पर लेबर कर रहे थे। तो जो सिमल टुडू जिसका गाना सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, जमा होते थे, जिसने संथाली का पहला कैसेट निकाला, वो यहाँ से गायब हो गया और लोगों ने खोजा नहीं कि अचानक सिमल टुडू कहाँ चले गए, और उनके नाम पर फर्जी जो गायक थे वो पैदा हो गए। तो आपको लगा नहीं कि नहीं, हम लोगों को बताना चाहिए? उस समय आप जो थोड़ा संघर्ष करते, आप बेंगलोर चले गए, तो जब आपकी इतनी लोकप्रियता थी तो आपके तो झारखंड आंदोलन के भी साथी बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए थे, तो आप कभी उनके पास गए नहीं? नहीं, बहुत बार गए, बहुत बार हाथ जोड़े, बहुत कुछ बोले, हम भी बहुत दरखास्त किया, लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना। तो कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपके साथ थे, आपके पुराने परिचित थे, जो आज बड़े नाम बन गए हैं? उनमें कौन, किनके पास गए आप? हम बेसरा जी को भी बोले हैं। बेसरा जी मतलब? सूरज सिंह बेसरा। अच्छा, सूरज सिंह बेसरा जी। जी जी। और कई ऐसे लोग थे हमारे साथीगण वगैरह, जी जी, जो उन्हीं लोगों को बताया कि साथ दीजिए यार, हम भी मेहनत किया था, हम भी आंदोलनकारी हूँ, मुझे भी दर्जा होना चाहिए, मिलना चाहिए जी। मुझे नहीं मिला, कोई साथ ही नहीं दिया हमको। तो आप जब हम ये ब्लॉक एक जगह हमारे मुसाबनी ब्लॉक के ये पर मतलब एक कैंप जैसा बैठा हुआ था, सब आंदोलनकारियों को बुलाया जाता था, तो बुला के उन लोगों का नामकरण लिखता था। और इसके बाद मैंने आया तो उस समय सूरज सिंह बेसरा वहाँ पर बैठे हुए थे, तो हम दूर से ही थोड़ा नमस्कार किया, थोड़ा सा देखा और मुंह मोड़ लिया। सूरज सिंह बेसरा ने कुछ बोले ही नहीं। और जो कि हम उसका एम्बेसडर कार थे, उसका बोनट, कार का बोनट में चढ़ के उसके लिए हम बहुत मेहनत किया, उसको एक बार MLA भी जिताए हम। अच्छा, तो और वो आदमी देखिए हमारे कुछ कर नहीं सका। तो आप गाना कितने उम्र से गा रहे हैं? हम तो ऐसी बचपन से गा के आते हैं। और झारखंड आंदोलन से कैसे आपका जुड़ा हुआ? हम तो शिवलाल हाई स्कूल से ही हम झारखंड आंदोलन में जुड़ गए हैं। शिवलाल हाई स्कूल मुसाबनी? जी, उस समय पढ़ते पढ़ते हम जुड़ गए हैं, सब स्टूडेंट यूनियन। तो इसके बाद हम भी आ गए, कई केस खाए, कई जेल में रहे। जेल में भी रहे? जी। अच्छा, और उसके बाद आशू के स्थापना दिवस पर अभी आप बता रहे थे कि आपने गाना गाया था? जी, 22 जून 1986 में गाए हैं। जी, कौन सा गाना था वो? झारखंड ओ झारखंड। 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। ठीक है। आंदोलन गीत जो गाए थे, उस समय हम मैट्रिक परीक्षा दे रहे थे, और जब मेरा परीक्षा ओवर हो गया और इधर सूरज भी ढलने लगे, कुछ वही 3-4 बजे करीबन होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर स्थापना दिवस पर हमको भी अटेंड करना था कि हमको मंच में गाना है। जी जी।
जी वही आंदोलन गाना को लेकर आए, मंच में गाए। कैसे गाए हम बता दे, ये सुना दे रहे आपको। जी। झारखंड हो झारखंड कौन कहता है, झारखंड बेसहारा 4 करोड़ हम संतान तेरा, तेरे प्रतिदान होके बलिदान, होने नहीं देंगे झारखंड फिर से गुलाम, या शपथ है हमारा। झारखंड झारखंड, यही बहुत लंबा गाना है, ऐसे गाए थे हम। तो इस गाने का कैसेट अभी आपने बनाया कि नहीं बनाया? जी बनाए हैं, मंचों पर गाते रहे इस गाने को? जी अभी बनाए हैं, अभी फिलहाल हाल में रिकॉर्डिंग हुई है, इसके बाद तो और रिलीज हम लोग नहीं किए हैं। तो गाना लिखे भी आप ही हैं? जी। अच्छा। तो अभी जैसे बात हो रही थी हमारी भैरव जी से, तो इन्होंने कहा कि आप जो छुटनी महतो हैं जिनको पद्मश्री मिला है डायन प्रथा पर काम करने के लिए, उनके साथ भी आप काम किए हैं और उनके लिए भी आप गाना वाना गाते थे? जी, वो संथाली में हम गाना गाते थे। अच्छा, तो गाने का क्या संदेश होता था वो मैंने मनुष्य के ये रूप से तो हम बोले नहीं हैं कि ये पशु से ही हम लोग ये किए हैं, उल्लेख किए हैं बोलने से। जैसे बानर हुआ, सियार हुआ, उन्होंने जैसे सुना है बोला थोड़ा सा सुनाइए ना। ये दलमा बुरु जैसा हो गया हम लोग का, दलमा पहाड़, उसी से ही हम ये शुरू किया। बुरु मतलब पहाड़ होता है? बुरु बोलता है पहाड़ होता है। तो वहाँ पर हम लिखे हुए थे डाहिन में वो हनुमान तो मतलब वो बीमार हो रहा, बुखार हो रहा था, और वो ओझा के रूप में सियार जाता है उसी का आदर, और उसका छुटनी हुडिंग आयोग को थोड़ा सा उनके साथ भी हम घूमते रहते थे। अच्छा। बस वही चीज़ मैं सुना दे रहा हूँ कैसा बनाया था। दोलमा बुरु चेतन रे हाड़ा भाड़ो रुव काना जा रे खारे, ओ हाय हाड़ा भाड़ो रुव काना जा रे खारे, तुयु माती तुनुम हडगर मा सुनुम पांजा, हडगर मा सुनुम पांजा, आले बूढ़ी भिड़ी डन किनी दोसे, सरी आले बूढ़ी भिड़ी डन किनी दोसे, नालो पे दोसिया नालो पे बमेया, नालो पे बमेया, आजा चुपी तुलु तेगे ठीड़ंग ठापंग, सरी आजा चुपी तुलु तेगे ठीड़ंग ठापंग, ऐसे गाना गाते थे क्योंकि वो तो देखिए ये सिमल टुडू जी साक्षात हमारे सामने हैं, और मुझे लगता है कि देखिए इनके साथ काम करके छुटनी महतो जी को पद्मश्री मिल गया, लेकिन सिमल टुडू गुमनामी के अंधेरे में रहे। और हम लोगों को आभारी होना चाहिए भैरव महाराज जी का, जो इनको वापस एक बार फिर मुख्यधारा में लेकर आए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनके गानों का कैसेट भी निकले, और उसके लिए वो जितना प्रयास हो सकता है कर रहे हैं। तो भैरव जी से जानते हैं कि क्या क्या अभी आप लोग कर रहे हैं, दोनों सिमल टुडू जी मिलकर और आप मिलकर क्या करना चाह रहे हैं अभी? देखिए अब ये मिल गए हैं तो ये गायकार हैं, तो गायकार को तो उसको पुनर्वास वापस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कुछ मित्र मिले हैं जो लोग सभी पत्रकार हैं। जैसे अभी बताया कि कल कोलकाता के जो अवनीकांत मुर्मू दूरदर्शन के जो हैं जी, वो कलिंगा टीवी के जो पत्रकार हैं भुवनेश्वर में वो, और दिल्ली में संतोष जी हैं पीसमेकर मैगजीन के खुद ऑनर हैं। सभी लोग का कहना है कि इनको जो हो सके हम लोग से जैसे हो सकेगा, और आज आपका भी सहयोग मिला है, आपके माध्यम से लोग इनको जानेंगे। तो इस तरीक़े से रहा कि सब का विचार रहा कि इनको जिस हालत में भी हो जैसे भी इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो संतोष जी दिल्ली में इनको बुला के कई गाना इनका रिकॉर्ड कराए हैं। इनका जो झारखंड आंदोलन का जो गीत है, इसके बारे में हमको छुटनी महतो जी के एक रिश्तेदार हैं पतिराम महतो जी, उन्होंने बताया था कि जब ये गीत ये इसको लिखे हैं, जब उनको पता चला तो बुला के बताए, और ये उनसे मिले भी हैं जिस समय दिल्ली जा रहे थे इस गाना को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया
कि इनको निर्मल महतो जी के कहने पर वो फाइनेंशियली मदद किए थे उस समय। और अब ही फ़िलहाल अब है कि हम लोग इनका गाना सबको रिकॉर्ड करवा रहे हैं और फिर से ये अपना इनका गाना को पब्लिक सुनेगा, क्योंकि सबका पब्लिक का डिमांड हो रहा है कि सिमल जी फिर से गाएं। अब तो कैसेट का ज़माना नहीं, यूट्यूब का ज़माना है जी। लोग यूट्यूब पे खोज लेंगे और अब सिमल जी यूट्यूब पे दिख रहे हैं। पहले सिमल टुडू मारने से नकली बहुत खुलता था। अच्छा। अब असली सिमल टुडू खुल रहा है, दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। कमेंट सब भी उसमें उस तरीक़ा से आता है। हम लोग एक इंडिया गेट पे इनका इंटरव्यू कराए थे। एक लेडीज़ है हम ही लोग के संपर्क में, वहाँ पे वो भी पत्रकार है मधु राणा, तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें ऐसा कमेंट सब लिखा हुआ था कि हम लोग भी देख के हैरान थे कि पब्लिक जनता तो जानता है, लेकिन जनता तो जनता है, लेकिन यहाँ के दुख इस बात का लगता है कि झारखंड में जो पॉलिटिशियन है, जो लोग आगे बढ़ गए, जो झारखंड का सपना देखने वाले, वो लोग इनको भूल गए। इसमें एक सवाल इनसे हम पूछे थे कि ये जो 1986 में जब गाए थे, कौन कहता है झारखंड बेसहारा 4 करोड़ हम तेरे संतान, तो हम बोले 4 करोड़ उस समय आप गाए, अभी भी तो झारखंड 4 करोड़ के लगभग में है, तो 4 करोड़ क्यों गाए? तो इन्होंने बताया कि उस समय बृहद झारखंड का मांग था। हाँ। तो इसलिए 4 करोड़ आबादी का बात करते थे। ये लोग बृहद झारखंड भी भूल गए, मिल गया राज अपना जो भी है। तो ये सारी बातें बहुत इनसे, पहले तो ये बोलते नहीं थे, बहुत खामोश रहते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बताते हैं। उस समय की बात, घाघीडीह जेल में रहे हैं यहाँ पे, उस समय साक्षी जेल था। साक्षी जेल था, साक्षी जेल था, साक्षी जेल रहा है। घाघीडीह तो बाद में बना। बाद में हुई है। तो सिमल जी, जब आंदोलन आप लोग कर रहे थे, जैसा अभी बताया भैरव जी, बृहद झारखंड की बात आप करते थे, तो क्या उस समय जो आप जो प्रोग्राम करते थे वो क्या जमशेदपुर में करते थे या मूसाबनी में करते थे और भी कहीं कहीं जाते थे? नहीं, जमशेदपुर में भी किए हैं और बाहर आउट ऑफ स्टेट बोलने से क्या, बंगाल में, उड़ीसा में, सिलीगुड़ी, असम वगैरह में जाते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोगों को कॉल मिलता था और कॉल के जरिए हम लोग जाते थे और प्रोग्राम करके फिर लौट जाते आते। तो अभी जो झारखंड में मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, जेएमएम में थे या भाजपा में चले गए हैं, तो क्या उस समय आंदोलन के समय इनके साथ या इनसे कुछ बातचीत होती थी आपकी? हाँ, मेरा कई बार हमारा प्रोग्राम को ये किए हैं, देखे हैं, और प्लस हम लोगों का बहुत ही अच्छा ये था, क्या बोलें, बातचीत होते रहता था। दोस्त तो नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही उसको थोड़ा सा मान्यता देते थे, हम लोग जोहार वोहार करते हैं, बस उसी में हम लोग का बहुत तो अच्छी तरह मुख्यमंत्री बने तो आप गए नहीं इनके पास? नहीं, उसमें नहीं गए हैं। नहीं गए? नहीं। ये लोग भी कभी नहीं खोजा? नहीं, कभी नहीं खोजे। हमको तो वही तो बोल रहे ना, महाराज जी बोले कि हमारा नाम से श्रद्धांजलि होता था, और इसके बाद तो इतना बड़ा अभी जो सहयोगी में है हमारा महाराज जी, जो नया जीवन दिए हैं हमें। तो अभी उस समय तो आप लोग झारखंड आंदोलन में थे, झारखंड आंदोलन का गीत गाते थे, झारखंड तो बन गया, 24 साल हो गया जी। तो झारखंड आंदोलन में जब आप लोग इधर घूमते थे तो आपको बड़ी बड़े नेताओं से मुलाकात होती होगी। चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री बन गए, उनसे भेंट होती होगी। निर्मल महतो जो उस समय आजसू के सबसे पहले आजसू उन्होंने बनाया था, सूरज सिंह बेसरा को अध्यक्ष बनाया था। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री तक बन गए, तो आप उनसे कभी मिले नहीं? नहीं मिले हैं। मिले हैं जी। कब मिले? क्योंकि जब उस समय राजनीतिक बोलने से क्या मतलब, उसका भी आंदोलन चल रहा था कि टिस्को में क्या क्या सब, उतना तो हमको नहीं मालूम है। हाँ। फिर उसी में उनका बॉडीगार्ड सब बहुत रहते थे, और जब हमारा प्रोग्राम होता था, जब गाना उना गाते थे, हम बारीडी में बहुत कई जगह प्रोग्राम किए हैं, उस समय आते थे बॉडीगार्ड के सामने, नीचे में बैठते हैं, मैं मंच के ऊपर रहता था। चंपेदा भी हमारा शो देखने आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा। और लेकिन इसका डेट अभी का डेट में, अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो हमको क्या याद करेगा और क्या बोलेंगे बताइए, हमको याद भी नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी लेकिन याद कर, हाँ कभी नहीं पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, चलिए आपको क्या जरूरत है, सब कभी नहीं पूछे ना। कई बार हमारा मतलब करंडी में भी भेंट मुलाकात हुआ है, वैसे कुछ नहीं पूछते रहता है, लेकिन मेरा शो देखने जरूर आते थे। लेकिन अच्छा। चंपेदा आनंद जी, इसमें बीच में रोक के एक बात बोलना चाहेंगे जी, कि जब इनको खोज के हम लोग लाए और जब पब्लिक में मालूम चल गया कि सिमल जी हैं, घाटशिला में एक प्रोग्राम हुआ था, सरकारी प्रोग्राम था,
ट्राइबल को गीत संगीत को लेकर के घाटशिला के विधायक ने कराया था। ये सब 35-36 लाख रुपए खर्च हुआ था। बाहर के बहुत सारे कलाकार आए, मुझे भी उसमें बुला लिया गया था, जबकि जो लोग इनवाइट किए थे उनको पता था कि मैं सिमल जी को खोज लिया हूँ और सिमल जी को फिर से पुनर्वास का काम किया जा रहा है। मुझे उसमें बुलाया गया था सम्मानित होने के लिए। तो हम सिमल जी को फ़ोन करके पूछे, सिमल दा मुझे बुलाया गया आपका ट्राइबल लोगों का फंक्शन में, आपको बुलाया गया है कि नहीं? हमें लगा कि इनके चलते मुझे बुलाया जा रहा है। तो बोला नहीं, मुझे तो जानकारी भी नहीं है। तो मैं उस प्रोग्राम में नहीं गया और बहुत हैरानी लगा कि जो संथाल समाज का पहला गायकार, ऐसे किसी भी समाज में जो पहला बच्चा किसी घर का होता है तो पूजनीय होता है, पूजा जाता है। जो पहला गायकार है उसको एक ऐसा समाज समझ में नहीं आता कि उसे लोग, वो भी घाटशिला में, और जबकि रामदास सोरेन जी जो विधायक है वो भी आंदोलनकारी थे, उनके साथ भी इनका कई आंदोलन में रहा है और वो भी भूल गए। तो ये बड़ी आश्चर्य की चीज़ रहा कि उसमें कलाकार भी इनको याद नहीं किया। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की जो बात सुनते रहा मैं अक्सर, जैसे उड़ीसा का जो मित्र लोग हैं, पत्रकार मित्र, उन लोग बताया कि यहाँ तो श्रद्धांजलि दिया जाता था, कोलकाता में लोग बताए। तो ये सब तो पता चला। तो ये आश्चर्य की बात है, जब जान रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें प्रथम गायकार को नहीं पूछा जा रहा। अक्सर हम लोग देखते हैं हिंदी सिनेमा में जो गीत संगीत के कलाकारों को देखते हैं, जो बड़े कलाकार हैं उनका किस तरीके से श्रद्धा करते हैं, आदर करते हैं। हमने अभी देखा था, एक यूट्यूब पे ही देखे थे कि आशा भोसले का पैर को धोते हुए गुलाब जल से इन सोनू निगम को, और यहाँ है कि जो प्रथम गायकार है उनको माने एकदम पूछा नहीं जा रहा। ये बड़ा आश्चर्य की चीज़ लगा, ये बड़ी। हाँ, तो इसको हम लोग विडम्बना ही कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ झारखंड में आदिवासियों की बात हो रही है और कलाकारों की और साहित्यकारों की बात करते हैं हम लोग, लेकिन एक तरफ जहाँ सिमल टुडू है, जिनको कहा जाता है कि पहला इनका संथाली का कैसेट निकला, इतने लोकप्रिय कलाकार रहे, तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं नहीं कर पाए अपनी। क्योंकि अभी हम जो देखते हैं, जो सम्मान पा रहे हैं कलाकारों के नाम पर लोग, तो उनकी मार्केटिंग अच्छी है, सत्ता सरकार तक पहुंच अच्छी है, लेकिन ये आंदोलनकारी होने के बावजूद, और इनके कई साथी आज विधायक हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री भी रहे, मार्केटिंग सिमल जी नहीं कर पाए। बनिस्बत की नेताओं के पास जाएं और अपनी पीड़ा बताएं, इन्होंने मजदूरी करना ज़्यादा उचित समझा। क्या सिमल जी, आप क्या इस बारे में बोलते हैं? नहीं, हम कई बार जा चुके हैं, बोले भी हैं। अच्छा। कोई सपोर्ट हमको दिया नहीं। जो कि हमारा लोकल अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष वगैरह रहते हैं, उनके ज़रिए भी हम बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई हमको साथ ही नहीं दे रहा, तो क्या बोले हम। तो मतलब एक कलाकार का सम्मान होना तो दूर, एक झारखंड के एक आदिवासी होने के नाते जो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं? क्या वृद्धावस्था व्यवस्था, पेंशन या आवास योजना, जो अबुआ आवास की चर्चा हो रही है, ये सब आपको कुछ इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारे समाज में जो हमारे जो कलाकार हैं या जो हमारे समाज में नायक रहे, अगुआ रहे हैं, सिमल जी सिर्फ गायक नहीं हैं, आंदोलनकारी हैं। आंदोलन के गीत गाकर इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को प्रेरित किया है और इनके साथ समाज ने और झारखंड ने ये सलूक किया है। तो मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार को कम से कम ये बात अगर उन तक पहुंच रही है तो एक बार सिमल टुडू के दरवाजे तक सरकार को आना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी सरकार आपके द्वार लेकर जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, लेकिन सिमल टुडू के द्वार पर कब सरकार जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर हम अपने नायकों को कैसे भूल जाते हैं और क्यों भूल जाते हैं। तो जाते जाते मैं सिमल जी से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप झारखंड की जनता को और झारखंड की सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये जरा सिमल जी हमारे दर्शकों को बताएं। और क्या संदेश दूं? मैं तो गाना, हाँ, पहले से ही गाना गा के आ रहा हूँ जी। और आज के दिन में यही कहूँगा कि जो मैंने झेल रहा हूँ वो तो अलग बात है, और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि गाना के ज़रिए ही हमारे समाज को और थोड़ा बढ़ावा दें आगे आने के लिए। बस यही चीज़, और क्या संदेश देना है सरकार से संदेश, और क्या उसे मैं और क्या विनती करूं, जो जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, मैं क्या बोलूं। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम हर आदमी के दरवाजे पे जा रहे हैं, उसका जो भी काम है वो हम कर दे रहे हैं, लेकिन आपको वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रहा है, आपको बाकी जो अबुआ आवास है वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं। घर परिवार में कौन कौन है आपके? हमारा
हम लोग एक साथ पहले थे, अभी तो हम लोग अलग अलग हो गए हैं। हम 4 भाई, 2 बहन थे। अभी बाबा दुनिया में नहीं है, माँ है, और मेरा एक ठो बेटा है, और मेरा वाइफ जो है वो अपना मायके में है। हम लोग अलग अलग हो चुके हैं। अच्छा, बस। तो आप अपने बेटे के साथ रहते जी, बेटे और माँ के साथ रहते हैं, मेरे माँ के साथ। जी जी। तो दोस्तों, ये थे सिमल टुडू, जिनके नाम पे ये इतिहास दर्ज है कि इन्होंने संथाली का पहला कैसेट निकाला था। बेहद लोकप्रिय कलाकार, और सिर्फ झारखंड और सिर्फ पूर्वी सिंहभूम के इलाके में ही नहीं, उड़ीसा में, असम में, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, कई राज्यों में समान रूप से लोकप्रिय रहे। लेकिन हालात ने इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि इनको बेंगलोर में जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी करनी पड़ी। और भैरव महाराज पत्रकार हैं, और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक तरह से इन्होंने पुनर्जीवन और पुनर्वास करने का बीड़ा उठाया है सिमल टुडू को, और इनके काम को जनता के बीच लेकर आए हैं। लेकिन सरकार के लिए मैं एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि आप आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात करते हैं, उनको पेंशन देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सिमल टुडू हमारे सामने खड़े हैं जो सरकारी उपेक्षा की, और न सिर्फ सरकारी उपेक्षा की बल्कि समाज की उपेक्षा की भी जीती जागती मिसाल है, जिनको जीते जी श्रद्धांजलि दे रहा था ये समाज। उन्हीं का समाज जिनके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिनके लिए उन्होंने गाने बनाए और आंदोलन का गीत लिखा। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, और आप भी सोचिएगा ज़रूर कि हम अपने नायकों के साथ और अपने कलाकारों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो आज जनमन की बात में इतना ही। मैं भैरव महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और सिमल टुडू जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और अपनी बातों को जनता के सामने, आपके सामने रखा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और सिमल टुडू जी के साथ जो हो रहा है, जो सरकार ने किया, जो समाज ने किया, क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो सिमल टुडू जी के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।